हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस को कि हिस्टोरिकल सोर्सेस होता क्या है। चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज हिस्टोरिकल सोर्सेस? द सोर्सेस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्टोरिकल सोर्सेस। दोस्तों, कभी आपने सोचा है आज हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला है? जहाँ से भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिला है उसी को हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं। अब वो सोर्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस। नंबर 1 आर्काइव्स, नंबर 2 आर्कियोलॉजी, नंबर 3 लिटरेचर, नंबर 4 पेंटिंग्स एंड नंबर 5 ओरल ट्रेडिशन। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब जितने भी पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और वो ओरिजिनल फॉर्म में है, और वो डॉक्यूमेंट्स ही एकमात्र सोर्सेस है जिससे हमें पास्ट इवेंट का इंफॉर्मेशन मिले, उसी को आर्काइव्स मटेरियल कहते हैं। और उसी डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 1891 में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को बनाया था, जो आज के समय दिल्ली में है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब हिस्टोरिकल पीरियड में जितने भी डायनेस्टीज ने रूल किए थे और उन डायनेस्टीज के रूलर्स ने कुछ अपने निशान छोड़े थे, चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, कॉइन्स हो या फिर मॉन्यूमेंट्स, और उन चीज़ों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला उसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इंस्क्रिप्शन, नंबर 2 कॉइन्स, नंबर 3 मॉन्यूमेंट्स। इंस्क्रिप्शन मतलब जब हम किसी हार्ड मटेरियल पर खरोच खरोच कर लिखते हैं, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो या फिर कोई मेटल, उसी को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल अशोकन इंस्क्रिप्शन। नंबर 2 कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सबको मालूम है पैसा। इंडियन हिस्ट्री में कई तरह के कॉइन्स पाए जाते हैं, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो, सिल्वर कॉइन हो या फिर कॉपर कॉइन। एग्जाम्पल गुप्ता कॉइन। नंबर 3 मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में कई तरह की चीजें आती है, जैसे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा। ये सारे मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। एग्जाम्पल ताजमहल। अब नंबर 3 पे आता है लिटरेचर। लिटरेसी सोर्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें बुक से मिला है उसे लिटरेसी सोर्सेस कहते हैं। लिटरेसी सोर्सेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इंडिजिनियस सोर्सेस, दूसरा फॉरेन सोर्सेस। इंडिजिनियस सोर्सेस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला रिलीजियस सोर्सेस, दूसरा नॉन रिलीजियस सोर्सेस। रिलीजियन सोर्सेस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिलीजन बुक से मिला है उसी को रिलीजियन सोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल वेदास, उपनिषद्स एक्सेट्रा। नॉन रिलीजियस सोर्सेस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिलीजियस बुक्स को छोड़कर दूसरे बुक से मिला है उसी को नॉन रिलीजियस सोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा था। तो ये थे इंडिजिनियस सोर्सेस। अब समझते हैं फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेस मतलब जो भी बाहर के ट्रैवलर इंडिया में आए थे और वो इंडिया में घूम फिर कर उन्होंने जो बुक्स लिखा उसी को फॉरेन सोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल तहकीक हिंद, जिसे अल बरूनी ने लिखा था। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया को मिलाकर कई सैकड़ों फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया की खूबसूरती को देखकर कई सारे किताब लिखे, चाहे वो ग्रीक्स ट्रैवलर हो, चाइनीज ट्रैवलर हो या फिर अरब ट्रैवलर्स हो। पेंटिंग एक ऐसा सोर्स है जिसे एंशियंट से लेकर आज तक इंसान बनाता आ रहा है। पुराने हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानने के लिए पेंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो केव पेंटिंग हो,
वॉल पेंटिंग हो या फिर कोई ट्राइबल पेंटिंग। नंबर 5 पे आता है ओरल सोर्सेस। ओरल ट्रेडिशन मतलब जिसका कोई लिखा हुआ सबूत हमारे पास नहीं है, हम इसे एक कहानी की तरह अपने जनरेशन को सुनाते आ रहे हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में ये हुआ था, इसने इसको मारा था, इसने इसको मारा था, वगैरह वगैरह। ओरल ट्रेडिशंस का कोई वैल्यू नहीं है, हिस्टोरियंस इसे इग्नोर मारते हैं। हिस्ट्री को जानने के लिए ओरल ट्रेडिशन कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हिस्टोरिकल सोर्सेस, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आने वाले वीडियोस में हम इन सब को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।